हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रौनक गुप्ता और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग आपको बताने वाले हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में, फिल्टर टूल के बारे में जो जॉब में, इंटरव्यूज में सब जगह पूछा जाता है कि फिल्टर तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर आपने बोला कि आप लोगों को एक्सेल आता है, हाँ आता है, तो एक्सेल में जरूर पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि फिल्टर आता है, वी लुकअप आता है, लुकअप आता है। ये सब एग्जाम्पल हैं इंटरव्यूज क्वेश्चन के। तो मैं आज के ट्यूटोरियल में ये कवर करने वाला हूँ कि फिल्टर टूल कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे मैं डेटा समझा दूं आप लोगों को। स्टेप नंबर वन, यहाँ पे जो डेटा है वो गाड़ियों का है, यानी कि कार का, बाइक का, जो भी है व्हीकल का एक तरीके से बोला जाए। 14 का डेटा है, 15 का डेटा है, 16 का भी डेटा है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो फैक्ट्री है वो डेटा किसका बनाती है, गाड़ियों का डेटा बनाया हुआ है अकाउंटेंट ने। प्रोडक्ट का नाम, जो गाड़ी बिकती है, कंट्री जिस कंट्री में बिकती है, और सिटी जिस सिटी में बिकती है। यानी कि अगर मान के चलिए 2 फरवरी 2014 की डेट को होंडा का प्रोडक्ट इंडिया की कंट्री में कहाँ बिकता है, दिल्ली में। ये बिकता है या बिका है, बात एक ही है, मान के चलिएगा। टोटल सेल के लिए मैंने क्या कर रखा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो डेटा बनाया हुआ है इसकी टोटल सेल के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया है यहाँ पे। F2 से चेक कर लो। ये देखो टोटल सेल, सम का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप आ जाइए इधर की तरफ। सबसे पहले अब आपको ये फिल्टर देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ। सबसे पहले है कि ये जो डेट है, ये डेट के ऊपर लगाना पड़ेगा फिल्टर। एक है टेक्स्ट के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट, कंट्री, सिटी, और एक है नंबर्स के ऊपर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। पूरा डेटा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ तक आपको डेटा सेलेक्ट करना है, जहाँ तक आपने डेटा बना के रखा हुआ है। अगर आप डेट चाहते हो कि यार ये डेटा अगर ज़्यादा बड़ा हो तो कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। डेट पे क्लिक करिए सबसे पहले, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ये देखिए एक झटके में राइट हैंड साइड तक पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। फिर एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ये देखिए यहाँ पे अभी ब्रेक है लाइन, एक और बार डाउन एरो दबा दीजिए कीबोर्ड से। ये देखिए हो गया ना, सिंपल। तो अगर मान के चलिए मल्टीपल सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो राइट हैंड साइड के लिए सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो नीचे के एरिया को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको अब फिल्टर एक्टिवेट करना होगा, फिल्टर को एनेबल करना होगा। अब वो कहाँ से एनेबल होता है, सबसे पहले आप लोग जाइए होम टैब में, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ साइड में फिल्टर, ये सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ से भी फिल्टर एक्टिवेट कर सकते हो, दिया होगा ऑप्शन चौथे नंबर पे। और या फिर आप लोग जा सकते हो इस पे डेटा टैब पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्टर बीचों बीच। तो आप यहाँ से भी फिल्टर एक्टिवेट कर सकते हो। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, फिल्टर पे क्लिक किया, और ये देखो सब जगह आपको दिख रहा होगा बिंदी बिंदी बिंदी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप माने बिंदी, डाउन माने नीचे की ओर। तो ये ड्रॉप डाउन आ गए हैं सबके, यानी कि फिल्टर एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप दूसरी जगह से, यानी कि डेटा टैब पे जाके भी यहाँ से कर सकते हो। देखिए यहाँ से ऑन, ये ऑफ। और सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो होता है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की फिल्टर की होती है, कीबोर्ड से आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे ही आप दबाएंगे ऑन ऑफ, ये सब दोनों तरीके हो गए, ऑफ ऑन ऑफ। मज़ा आ रहा है ना। तो फिल्टर का यूज़ करिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से, और इसका यूज़ करके देखिए। उसके बाद तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि अब फिल्टर का यूज़ इस डेटा के ऊपर कैसे करें। जैसे एग्जांपल इज, अब फिल्टर करता क्या है, क्वेश्चन मन में आता होगा। फिल्टर करता क्या है, फिल्टर का काम होता है कि कभी भी कोई भी डेटा बहुत बड़े लेवल पे होता है ना, तो उसमें से जो पार्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वही सीधे सामने लेके आना होता है। बाकी का जो भी पार्ट होता है, रेस्ट पार्ट होता है, वो सब हाइड कर दिया जाता है। यानी कि फिल्टर का काम होता है कि फिल्टर करके कोई डेटा ऐसा दिखाया जाए जिसका वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उसके ऊपर आंसर दे दिया जाए बस सीधे, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो सब छिप जाए। तो वो फिल्टर होता है। अब फिल्टर किसी किसी को आता है लगाना, किसी किसी को नहीं आता है, वो क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है कि आप कैसे फिल्टर को यूज कर रहे हो। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये डेट है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि यार सिर्फ मुझे 15 का डेटा दिखा, या फिर आपके अकाउंटेंट ने या आपके ऑनर ने, जिसने भी 15 का डेटा देखने के लिए बोला है, तो यार सीधे आपको डेट के फिल्टर पे जाना होगा।
अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम टूल एक्टिवेट कर लेता हूँ। आप लोग जूम करोगे, एक सेकेंड, एक्टिवेट हो जा भाई। हाँ भाई, एक्टिवेट हो गया। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे जूम टूल से। यहाँ आपको डेट फिल्टर दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ आपका आ जाइए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर दो। यहाँ आपको देखेंगे ऑप्शंस। अब आपसे क्या बोला है सामने वाले कि मुझे सिर्फ 15 का डेटा दिखाओ। तो यहाँ आपको ऊपर से ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ, चलिए मैं एक एक चीज समझा ही देता हूँ। सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग के अंदर क्या होगा कि पुरानी डेट ऊपर आ जाएंगी, न्यू डेट नीचे चली जाएंगी। और सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट का मतलब होता है नई डेट ऊपर आ जाएंगी और ओल्डेस्ट यानी पुरानी डेट नीचे चली जाएंगी। ऐसे करके ये सॉर्टिंग हो जाएगी, यानी कि ए टू जेड और जेड टू ए। अब आता है कलर। कलर इसमें तीन यूज किए हुए हैं मैंने। एक 14 का अलग है, 15 का अलग है, 16 का अलग है। तो उसके ऊपर भी आप सॉर्टिंग कलर लगा सकते हो। और फिर आता है क्लियर फिल्टर, यानी कि फिल्टर को हटाना। उसके बाद आता है फिल्टर बाई कलर। कई बार बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर फिल्टर कलर पे भी लगता है क्या? हाँ जी, लगता है, बिल्कुल लगता है। आपको लगा के दिखा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा दिखाया जाए जो पिंक कलर का है, तो आप उस पर क्लिक करोगे और देखो ये डेटा पिंक कलर का दिखना स्टार्ट हो गया। सिर्फ डेटा पिंक कलर का ही सामने आएगा, बाकी का सब गायब। यानी कि गायब का मतलब हाइड, छिपा दिया गया है, गया कहीं नहीं है। क्लिक करिए वहीं पे जा करके। देखिए दोबारा से एक चीज और नोटिस कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो ड्रॉप डाउन आया है, यहाँ तो फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन चेंज हो गया है। यानी कि इसके अंदर, फिल्टर के अंदर भी कोई कंडीशन छिपी हुई है, यानी कि फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस फिर से। यहाँ अगर आपको फिल्टर हटाना है उससे, जहाँ से ऑप्शन आपने एनेबल कर लिया है, तो यहाँ से ऑप्शन अब खुल गया है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिल्टर हट जाएगा और वापस पूरा डेटा एक बार में। उसके बाद वापस चलिए उसी डेट पे मैं चलता हूँ। अब आपको 15 का डेटा दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। मुझसे बोला है कि 15 का डेटा दिखाओ, बाकी सब गायब कर दो। तो ठीक है, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए और 15 पे टिक लगा दीजिए, देन प्रेस ओके कर दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 15 का डेटा दिखेगा, देख लीजिए। बाकी की सारी चीजें गायब। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, वो क्वेश्चन आपके फिल्टर के ऊपर बेस्ड हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसा था, डेट के ऊपर पूछा गया था, तो डेट की तरफ ही भागना है। अब आप डेट की क्वेश्चन की तरफ ना जा करके प्रोडक्ट कंट्री सिटी की तरफ जा रहे हो, ये इसकी कोई बेस ही नहीं है इसका। अभी डेट का पूछ रहा है तो डेट की तरफ भागो ना। तो चलिए आगे देखते हैं, डेट पे आ जाइए। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे वापस लेके आना डेटा, पहले तो पहले लेके आओ। आ गया वापस। अब क्वेश्चन है कि कोई पर्टिकुलरली डेट बता दी किसी ने कि इस डेट का डेटा निकालो। तो पहले डेट फिल्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर मिलेंगे, देखिए बहुत सारे फिल्टर हैं। इक्वल से लेकर के लास्ट है ईयर टू डेट, यहाँ बहुत सारे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को कि यहाँ जो जो ईयर्स हैं, इसके अंदर भी प्लस के साइन से मंथ आएंगे, इसके अंदर भी डेट्स आएंगी जो इसके अंदर होंगी। अगर कोई बोले कि इस महीने को नहीं गिनना, तो आप टिक हटा दीजिएगा, और जिस महीने को बोल रहा है वो सामने वाला, तो टिक लगा दीजिएगा जिस डेट की वो बात कर रहा है। अगर बात की जाए अब डेट फिल्टर की, तो ये कैसे यूज करते हैं, अब चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया गया इक्वल। इक्वल माने क्या होता है कि जिस डेट की बात सामने वाला बात करता है, यानी कि जिस डेट की वो कह रहा है, अगर आप चाहेंगे तो इक्वल के पास जाएंगे। मान के चलिए मैं एक डेट बोल देता हूँ, 5 जून 2015। तो आप क्या करने वाले हैं सब लोग, यहाँ पे आप बाय रिटिन, बाय कीबोर्ड, चलिए मैं बोलता हूँ कीबोर्ड से आप टाइप कर दो 5 जून 2015। या फिर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो, या फिर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट भी कर सकते हो। बात एक ही होती है, कोई अलग तो बात है नहीं। बस ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी तो गलत चीज़ों को कोई नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद ओके कर दीजिए और आपका फिल्टर लग गया। अब देखिए यहाँ पे डेट पे मैंने फिल्टर लगा दिया है 5 जून 2015। अब 5 जून 2015 की कोई सेल है कि नहीं है देख लेते हैं। यहाँ पे हम गए 16 पे। पहली बात तो कोई सेल निकल के नहीं आई, बट एक्चुअल में देख लेते हैं कि है कि नहीं है। तो नीचे आए, देखिए यहाँ पे देखिए 5 जून 2015 का फॉर्मेट मैंने गलत कर दिया है। यहाँ पे जीरो नहीं है किसी के आगे, और मैंने जीरो लगा दिया है। तो चलिए उसको हटा लेते हैं। फिल्टर वहाँ पे मैंने जीरो पुट कर दिया था। दोबारा से ट्राई करते हैं, 5 जून 2015। आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना होगा। और ओके, अब देखिए आपका डेटा बकायदा काम कर रहा है। 5 जून 2015 में BMW की गाड़ी सर USA में बिकती है आपके यहाँ पे, और न्यूयॉर्क के अंदर बिकती है। 6,305 गाड़ियां बेची गई हैं। तो कितना सिंपल है ना।
अगर आपसे कोई पूछे बस खाली क्वेश्चन की तरफ भागो और उसके बाद उसका फिल्टर यूज करो और आंसर दे दो। तो फिल्टर बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। अगला आता है कि डेट का फिल्टर वापस लेके आते हैं क्लियर फिल्टर से। उसके बाद दोबारा चलते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डेट फिल्टर पे जाते हैं। डेट फिल्टर में अगला ऑप्शन दिया गया है बिफोर। बिफोर का वही मतलब होता है कि किसी डेट से पहले का डेटा दिखाओ। आफ्टर का मतलब होता है किसी डेट के बाद का डेटा दिखाओ। बिटवीन का मतलब होता है किसी डेट से लेकर के किसी दूसरी डेट तक के बीच का डेटा दिखाओ। तो ये सब चीज़ें फिल्टर में ही आती हैं। टुमारो का मतलब होता है अगली डेट, यानी कि कल की डेट। तो आज की डेट है 16 दिसंबर, तो कल की होगी 17 दिसंबर। आज की डेट का मतलब हो गया 16 दिसंबर। येस्टरडे माने जो बीत गया, यानी 15 दिसंबर। तो वो डेटा है नहीं, ये तो पुराना डेटा है ना, 14, 15, 16 का है। तो ये इसमें कवर नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला आता है, मैं एक यूज करके दिखाता हूँ, बिटवीन या आफ्टर, कोई भी जो भी आप ले लो एक डेट। अब आप कर दीजिए बिटवीन का यूज। तो बिटवीन का मतलब है पहली कोई डेट जिससे आपको देखना हो। मान के चलिए 2 जुलाई 2014, यहाँ से मुझे डेटा देखना है और मुझे देखना है 9 जून 2016 तक का। बस यहीं तक का डेटा दिखाओ। तो ठीक है, फिल्टर यूज कर रहे हैं हम लोग 14 से लेके 16, बस जून और यहाँ से जुलाई। तो ठीक है, बाकी का डेटा गायब हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग, ये सारा डेटा 2 जुलाई 2014 से लेकर के लास्ट 9 जून 2016 तक का होगा। सिंपल है, बट आता बहुत कम लोगों को है। जिन लोगों को ये नॉलेज लेनी है वो एक्सेल में थोड़ा सा एडवांस सीखो, जिससे ये फिल्टर वगैरह यूज कर लोगे तो इंटरव्यूज में दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे आता है डेट फंक्शन, ये हटा देता हूँ। अब देखो डेट फिल्टर के बाद में प्रोडक्ट, यानी कि ये टेक्स्ट पे कैसे लगता है। तो टेक्स्ट पे भी सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। आप लोगों को करना क्या होगा कि ये जो गाड़ियां हैं, ये जो प्रोडक्ट के नाम हैं, अब मान के चलिए आप प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाना चाहते हैं तो क्लिक करिए प्रोडक्ट पे। अब आपको देख रहा होगा यहाँ पे A to Z हो गया है। A to Z का मतलब होता है ए वाले अक्षर पहले, बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे करके। और Z to A का मतलब होता है पहले Z आएगा, उससे पहले Y, ऐसे करके X पहले पहले आते चले जाएंगे, वो उल्टा चलेगा। उसके बाद आता है सॉर्ट बाय कलर, यानी कि अब ये कलर तो है नहीं, अब इसके अंदर कलर तो एक ही है, ग्रीन। तो वो कस्टम सॉर्ट बोल रहा है। उसके आता है टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर भी सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान के चलिए आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका मालिक चाहता है कि यार मुझे सुजुकी की गाड़ी दिखाओ। सुजुकी की गाड़ी कहाँ और कितनी कितनी बिकी है। तो प्रोडक्ट पे जाइए, सीधे जाकर के सेलेक्ट ऑल से टिक हटा लीजिए और सुजुकी को ढूंढ लीजिए कहाँ पे है भाई ये, और सुजुकी पे टिक लगा दीजिए बस खाली, और ओके कर दीजिए। आपका काम खत्म। सुजुकी की गाड़ी जितनी बिकी है, जिस डेट को बिकी है, सब निकल के आ गया एक बार में। सर यहाँ पे 2 अगस्त 2014 को सुजुकी की गाड़ी बिकी है, 5 अक्टूबर 2015 को बिकी है, 9 दिसंबर 2016 को बिकी है। आपको पता चल रहा होगा सिंपली। आपको ये बताना आ रहा है ना, फिल्टर से निकाल के दिया है आपने। बल्कि दूसरी बात, अगर आप बोलो कि यार वापस लाओ सारे डेटा को, वापस आ गया। उसके बाद सीधे आ जाओ प्रोडक्ट पे वापस। आप कोई बोले कि मेरे को ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखाओ जो गाड़ियां जिनकी स्पेलिंग एच से स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो, वी से स्टार्ट हो, तो वो क्या क्या होगी, उसको टेक्स्ट फिल्टर बोलते हैं। जब फिल्टर सामने वाला बोलता है कि कंडीशन ये है, आप अप्लाई करिए, ठीक है जी, अप्लाई हो जाएगा। इक्वल माने बराबर, जो गाड़ी वो नाम बोल रहा है उसमें जाकर के लगा सकते हो। और एक जो टिक लगाने वाला तो बता ही दिया। डज नॉट इक्वल का मतलब होता है वो गाड़ी जो सामने वाला बोल रहा है वो नहीं आनी चाहिए, बाकी सबकी आनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मैं लगा के दिखा देता हूँ। एक गाड़ी है बी एम डब्ल्यू। मैंने बोला कि ये नहीं आनी चाहिए, उसके बाद सारी गाड़ी आनी चाहिए, तो BMW गायब हो जाएगी। बाकी की सारी गाड़ियां आपको दिख रही होंगी बकायदा, और BMW नहीं दिखेगी। तो फिल्टर में यही होता है कि आप लोग जो भी कंडीशन देते हैं वो अप्लाई हो जाती है, और वो जो डेटा, मतलब मैं बोलूँ तो फिल्टर वाला डेटा जो होता है बाकी का दिखता है, और जो एक्सेस होता है उसके अलावा होता है वो सब छिप जाता है। वापस चलते हैं प्रोडक्ट के पास, उसके बाद चलते हैं टेक्स्ट फिल्टर के पास। यहाँ से डज नॉट इक्वल टू वाले पे टिक हटा दो या फिर क्लियर फिल्टर पे टिक कर दो। वापस आ जाएगी BMW आपकी 2 मिनट के अंदर। फिर वापस जाइए टेक्स्ट फिल्टर के पास, फिर उसके पास जाइए अब बिगिन विद। अब मैंने क्या क्वेश्चन दिया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कोई चाहता है किसी भी अल्फाबेट से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो आप स्टार्टिंग वाला वर्ड डाल दो। जैसे मान के चलो मैंने डाला वी, क्लिक करो, पहले तो क्लिक कर दो वी। उसके बाद यहाँ वी डल गया। अब जिस जिस गाड़ी के पहले में बिगनिंग में वी आएगा वही गाड़ी सामने दिखेगी। सिंपल। वाओ, कितना अच्छा टॉपिक है। वोल्वो की गाड़ी है, USA में बिकती है, अटलांटा में बनती है, और 8,273 बिकी हैं, 8,288 बिकी हैं, 7,689 बिकी हैं। किस किस डेट में बिकी हैं? 2 मई को बिकी है, 5 जुलाई को बिकी है, 9 अगस्त 2016 को बिकी है। कितना सिंपल तरीका है, बट
मैंने फिर बोला कि जितना जल्दी आपको ये आ जाता है उतना जल्दी आपको ये भूलने में भी आ जाता है। प्रैक्टिस करो, याद कर लोगे, याद करके कहीं नहीं भटकोगे, कहीं भी किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं होगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछ लो, कमेंट करके पूछ लो, मेल करके पूछ लो। अगला आता है प्रोडक्ट को, अब मैं हटा देता हूँ क्लियर फिल्टर पे जा करके। अगर कोई बोलता है कि बिगिनिंग का, तो अगर भाई बिगिनिंग बोल सकता है तो एंडिंग भी बोल सकता है। एंडिंग वाला भी है फिल्टर के अंदर। टेक्स्ट फिल्टर पे जाओ, यहाँ मिलेगा आपको एंड विद। आप जो आखिरी अक्षर बोलोगे तो वो अक्षर आप डाल दो। मान के चलो मैंने बोला जिस जिस गाड़ी के अंत में ई आता है, भाई वो बता। ठीक है भाई, दो गाड़ियां हैं, एक है मर्सिडी, एक है शेरवोल, एक मतलब दो ही गाड़ियां हैं, वो तो रिपीट हो रहा है बस खाली। तो देखिए भाई साहब, प्रोडक्ट लगा दिया आपने, गाड़ियों के नाम भी आ गए, किस कंट्री में बिकती वो भी आ गया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाला। ठीक है भाई साहब, पीछे आ जाइए, क्लियर कर दीजिए प्रोडक्ट को। उसके बाद आता है, अब ये तो टेक्स्ट फिल्टर है। आपसे अगर कोई गाड़ी बोल रहा है तो आप निकाल लेते हो, बिगनिंग में बोलता है तो आप निकाल देते हो। अगर कोई ये बोले कि कॉन्टेन, यानी कि आपका कंटेन होना चाहिए। कंटेन का मतलब क्या होता है? कोई भी गाड़ी का नाम, उसमें जो अल्फाबेट वो बोले वो मौजूद होना चाहिए। मान के चलिए जेड बोला या डब्लू बोला, वो गाड़ी के स्पेलिंग में डब्लू होगा ही होगा, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे वो एंडिंग में हो, चाहे वो मिडिल में हो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको मैं एक लगा के दिखाता हूँ कि मुझे चाहिए ऐसी गाड़ियां जिसकी बीच में या आगे या पीछे कहीं भी ओ आता हो। तो मैं जाऊंगा कंटेन के पास और कंटेन में डाल दूंगा सिर्फ ओ, और ये गाड़ियां वो निकाल के दे देगा जिस जिस गाड़ी के बीच में आगे पीछे कहीं भी ओ आना जरूरी है भाई। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, सारी गाड़ियों की जो प्रोडक्ट निकल के आए हैं एक बार में, वो सब की सब गाड़ियों की या तो आगे की तरफ वो होगा या पीछे की तरफ होगा या बीच में वो होगा, पर ओ कंपलसरी होगा। ये मेरी गाड़ियां 2 मिनट में बता देता है। और ये टोटल करके आप ऐसे करके एक्सेल से, यानी कि एक तरीके से बोलूँ तो एक्सेल से पूछ सकते हो कि कितने नंबर्स हैं ये। तो एक्सेल बता देगा आपको नीचे की तरफ 13 गाड़ियां हैं, तो 13 गाड़ियों में रिपीट भी हो सकती हैं। मैंने आपको बता ही दिया पहले से कि आपको मिनिममली जो फंक्शन होता है वो कैसे डिपेंड हो जाता है कि आपकी कंडीशंस चेंज तो फिल्टर चेंज, ऐसे ही करके चलता है ये। अगला आता है कि आप ये टेक्स्ट पे तो लगा ही लेते हो, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। अब मैं चलता हूँ नंबर की तरफ। ये टैक्स तीनों एक ही तरह काम करेंगे क्योंकि टैक्स फिल्टर एक ही ऐसा होता है। अब आता है नंबर की तरफ। नंबर के मान के चलिए कि आपको नंबर के फिल्टर लगाने हैं। अब जैसे किसी ने बोला कि 5,000 से नीचे गाड़ियां कितनी बिकी हैं, 5,000 से ऊपर की गाड़ियां कितनी बिकी हैं, तो भाई ना तो आप प्रोडक्ट की तरफ भाग सकते हैं, ना आप कंट्री की तरफ, ना सिटी की तरफ, ना रेट की तरफ, आप सीधे भागोगे किसकी तरफ? टोटल की तरफ, यानी कि नंबर्स। 5,000 से नीचे या 5,000 से ऊपर तो नंबर ही तो फिल्टर लगेगा। आप जाइए उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, वहां आपको मिलेगा नंबर फिल्टर। वही कंडीशन मिलेंगी जो आपने वहाँ टेक्स्ट में सीखी थी, डेट में सीखी थी, बस थोड़ी सी चेंज है। मान के चलिए 5,000 से नीचे की गाड़ियों की बात कर रहा है, तो भाई 5,000 से नीचे की गाड़ी को कहते हैं लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब ऑप्शन होंगे इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन, क्लिक कर दीजिए। अब 5,000 जैसे डालेंगे आप, 5,000 से नीचे की गाड़ियों का टोटल दिखेगा। तो 5,000 से नीचे कोई गाड़ी बिकी नहीं है, देयर इज नो कार, देयर इज नो व्हीकल, किसी की सेल 5,000 से नीचे ही नहीं है, तो क्या करे बेचारा, वापस लाओ। अच्छा, उल्टा कंडीशन भी तो लगा सकते हैं। जब हम लेस देन लगा रहे हैं तो ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं। तो चलो भाई, 5,000 से ऊपर की गाड़ियां बता दो बस। ओके, तो ये सारी गाड़ियां जो भी फिल्टर लग के आई हैं सबके सब 5,000 से ऊपर होंगी, 5,000 से कोई नीचे नहीं होंगी, 5,000 के बराबर भी नहीं होंगी। ठीक है जी, एक और बार ट्राई करते हैं। क्या 10,000 से ऊपर की गाड़ी है मेरे पास? तो ठीक है, मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाना चाहूंगा, 10,000 के बराबर और 10,000 से ऊपर। ठीक है भाई साहब, ले लिख दिया 10,000, देन प्रेस ओके। 10,000 से ऊपर एक गाड़ी बिकी थी, BMW, यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, 2 अप्रैल 2014 को सबसे ज्यादा सेल हुई 16,746। बहुत खूब। उसके बाद आ गए क्ले फिल्टर, वापस ले आए। अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सबसे अच्छी गाड़ी, कोई दो गाड़ियां बताओ बहुत अच्छी बिकी हो, बहुत अच्छी। तो ठीक है भाई, हो सकता है, टोटल सेल पर जाइए, नंबर फिल्टर पर जाइए, यहाँ आपको मिलेगा टॉप 10, ये ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, आप क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 की जगह बस 2 करना होगा। आपको टॉप 2 जो भी व्हीकल आपकी बिकी है वो दिख जाएंगी। एक है सर BMW, एक है एस्टन। BMW 2014 में बिकी थी, अच्छी खासी कमाई हुई थी वहाँ पे। और एक है एस्टन जो 9 फरवरी 2016 को अच्छी खासी कमाई करके गई है। तो अच्छी बात है, दो गाड़ियों के बारे में बता रहा है। अगर आपसे सामने वाला ये पूछ रहा है कि बहुत अच्छी गाड़ियां हैं तो बहुत बेकार भी तो पूछ सकता है, तो आप बेकार भी बता सकते हो। आप जाइए इसके पास, क्लियर फिल्टर पहले कर दीजिए, इसको हटा दीजिए।
उसके बाद सीधे जाइए फिल्टर के पास, नंबर फिल्टर, और यहाँ टॉप 10 के पास वापस जाइए। यहाँ टॉप के पास क्लिक कीजिए और यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन बॉटम। बॉटम वही ऑप्शन होता है निचला वाला, सबसे कम, घटिया, कुछ भी बोल लो, ओके कर दो। सबसे घटिया गाड़ियां ये हैं। 2 अक्टूबर 2014 को सुबारू नाम से गाड़ी है, जापान के अंदर सिटी हिरोशिमा। दो सिटी थी, एक हिरोशिमा और नागासाकी, आपको पता होगा कि वहाँ बम विस्फोट हुए थे, वही सब सामान है भैया। 2 अक्टूबर 2014 को सुबारू जापान के अंदर हिरोशिमा में बिकी गाड़ी, और 6093 बहुत घटिया गाड़ी थी। और 5 जून 2015 को एक बिकी BMW, सर यूएसए में बहुत कम सेल हुई है, बहुत घटिया सेल हुई है उसमें भी, तो वो भी आप बता सकते हो। निचला भी हो गया और टॉप भी हो गया। उसके बाद ये जो टॉपिक है मैं इसको एक कवर अप करना चाहता हूँ, आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए अभी आपने दोबारा लगाया था, मैं दोबारा लगाता हूँ, एक सेकंड दोबारा लगा लेता हूँ। 10,000 से ऊपर की, ये 10,000 से ऊपर की, नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा वो चीज़ लगाता हूँ जो मैंने अभी लगाई थी। अभी मैं लगाता हूँ नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन एन इक्वल टू, यही तो था, 5,000, एन ओके। अब मैं एक और चीज़ लगाता हूँ, मुझे चाहिए कंट्री इंडिया की सेल, ये मैंने सेलेक्ट ऑल से टिकट है इंडिया, ठीक है जी। अब ये इंडिया की गाड़ियों की सेल है जो आप लोगों ने निकाल के दिया है, 5,000 से ऊपर है, यानी कि दो फिल्टर लगे हैं, एक फिल्टर है कंट्री पे और एक फिल्टर है टोटल सेल पे। जब कभी भी किसी भी टॉपिक के अंदर एक फिल्टर से अधिक फिल्टर लगते हैं तो मल्टीपल फिल्टर कहा जाता है। तो मल्टीपल फिल्टर्स भी बहुत कम लोगों को लगाना आता है। मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल फिल्टर पहले स्टेप पे जो आपका टॉपिक है उस पर लगा दो, दूसरा फिल्टर जहां आपका क्वेश्चन की तरफ दूसरा स्टेप पढ़ाया जाता है वहां लगा दो। जैसे मेरा पहला स्टेप था कि 5,000 से ऊपर की गाड़ियां होनी चाहिए, तो 5,000 पहला स्टेप है, और दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ इंडिया की होनी चाहिए, तो पहले फिर दूसरा स्टेप इंडिया बन जाता है। आप ये भी कर सकते हो कि पहले इंडिया को ले लो, उसके बाद टोटल सेल को, यानी कि 5,000 वाले को डाल सकते हो। स्टेप आगे पीछे हो जाए कोई भी नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है कि अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि ये क्या है, ये जो टोटल सेल है, ये पूरी टोटल सेल, ये आपको क्या लगता है कितने अप्रोक्सीमेट होगी, कितने के आसपास होगी? ये मान के चलता हूँ मैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 42, यानी कि 42,000 के आसपास की सेल होगी लगभग, मान के चलिए सब लोग 42,000 के आसपास। तो चलिए सब लोग यही तो लगाओगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ऊपर से लेके नीचे तक की रेंज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। वाओ, ये तो आंसर 42,000 के आसपास नहीं आ रहा, 2,17,236 आ रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्सेल में, एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेल के अंदर जो ये आपने सम लगा दी ना फटाक से, ये सम इसके लिए बना नहीं होता है। एक्सेल में काउंट इफ, काउंटा, एवरेज इफ, कुछ भी फंक्शन काम नहीं करते हैं। एक्सेल के अंदर एक टॉपिक बनाया जाता है, वो अलग टॉपिक है, यानी कि वो मैं पहले ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को भी देख डालो। फिर क्या होता है कि एक्सेल की वीडियो के अंदर जो हमने टोटल सेल ले रखी होती है वो टोटल सेल आती नहीं है। क्यों नहीं आती है उसका कारण क्या, मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ एक्चुअल में। यहाँ पे देखो, ये यहाँ रो दिख रही है 3, ये 4, ये 5, बट यहाँ सीधे जंप मार दिया रो ने 15, तो बीच की रो कहाँ गई, हाइड हो गई। 16 और बीच की रो कहाँ गई 27 तक की, हाइड हो गई। 27 से सीधे 32, यानी कि हाइड हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हाइड हो जाती है रो उसका भी टोटल एक्सेल ले लेता है। तो वो आपको लेना नहीं है, आपको तो सिर्फ यही गाड़ियों को लेना है टोटल सेल का, तो आप करोगे क्या? तो देखिए मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, आपको मैजिक दिखाता हूँ मैं, ये डिलीट कर देता हूँ। आपने टोटल 6 तरीके जोड़ने वाले मेरा टॉपिक देखा होगा, अगर वो भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी मैं इसको टोटल करता हूँ ऐसे सेलेक्ट करके, और मैं नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर वाले को। और आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑटो सम का शॉर्टकट कीज, ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू, जैसे ही मैं दबाऊंगा सामने देखिएगा सब लोग ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला बार की तरफ सब लोग, और ऑल्ट इक्वल टू, देन इक्वल टू। ध्यान से देखिए टोटल आ चुका है 43,705, ये दिख रहा है, और ऊपर फॉर्मूला भी दिख रहा है, सम एफ ए Q4 लगा हुआ है ये वाला फॉर्मूला। बट अब मैं इस पे F2 दबाऊंगा, यानी कि क्लिक करूंगा और F2 दबाऊंगा, ऊपर मैजिक देखिएगा क्या होने वाला है। इस पे क्लिक किया और वाओ, देखिए ऊपर देखिए, एक्सेल को फिल्टर के अंदर पता है कि सब वर्क नहीं करता, ये सब टोटल वर्क करता है। तो यानी कि एक पॉइंट क्लियर होता है कि एक्सेल में सब टोटल फंक्शन लगाया जाता है। अब ये सब टोटल कैसे लगाया जाता है, ये क्यों लिखा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ प्रीवियस में। देखिए मैं क्या लगाने वाला हूँ, इक्वल टू सब टोटल,
आपको क्या करवाना है, जोड़ यानी कि 9 नंबर का सम, 9 भी लगा सकते हो और 109 भी लगा सकते हो। टोटल करने के लिए एरिया दे दीजिए। अब आप बकायदा एरिया की रेंज दे दो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। ये देखिए करेक्ट आंसर आ गया। 43,705 गाड़ियां हैं जो टोटल है इसकी इंडिया की। तो आप लोगों को आई होप ये पता चल गया होगा कि इस वीडियो में कि फिल्टर के अंदर जो फंक्शन होता है वो सब टोटल का होता है। इसलिए सब टोटल इसके लिए बनाया गया है, ना कि सम, ना ऑटो सम, और ना आपका काउंट इफ, एवरेज इफ, कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ सब टोटल काम करता है इसके लिए। तो ये भी चीज़ नोटिस कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा लग रहा होगा आपको ये वीडियो देख करके। अगला आता है कि इसको मैं हटाता हूँ, फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और कंट्री से ही फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ। फिल्टर को क्लियर करने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि मैंने सबसे ऊपर से डेटा नीचे से लेकर के मान के चलो मैं नीचे तक का डेटा क्यों सेलेक्ट करवा कर, यानी कि मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक का डेटा सेलेक्ट क्यों करवा रहा हूँ और फिल्टर क्यों लगवा रहा हूँ, उसका कारण क्या है। तो मैं पहले फिल्टर हटा देता हूँ, ये हटा दिया। कुछ जगहों पे या फिर कुछ वीडियोस में ये बताया जाता है कि सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट कर लो ऐसे करके और फिल्टर लगा दो कंट्रोल प्लस एल से या फिल्टर से ऑप्शन से। तो वो घाटे की सौदा है, बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ घाटा है। क्या घाटा है देख लीजिए। कंट्रोल प्लस एल मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे डेट पे गए, यहाँ देखिए फिल्टर में 16 का डेटा गायब। अब भाई 16 डेटा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ है। देखिए ध्यान से, बीच में ब्रेक है लाइन, वहाँ का डेटा एक्सेल समझेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। तो भाई क्या इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि आपको एक बार में डेटा पूरा सेलेक्ट करना होगा। जब भी आप फिल्टर लगा रहे हैं तो आपको क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ऐसे करके यूज कर लो इसको शॉर्टकट की को, और उसके बाद दबा दो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। अब आप डेटा देखो चेक करके, वाह, यहाँ पे ब्लैंक भी दे दिया इसने। अगर मैं जानना चाहता हूँ कितनी खाली रो है तो वो भी बता देगा। देखो टिक करो, ओके करो, एक रो खाली है इसमें। तो ये भी बता रहा है यार, मस्त चीज़ है। हर किसी को अगर आ जाए तो सबको जॉब ना मिल जाए। चलिए, आप लोगों को शायद ये इस टॉपिक समझ में आ गया होगा फिल्टर का कि ये कैसे यूज़ करते हैं फिल्टर को। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त सर्कल में जितना भी है। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम।